हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। काफी समय से मुझे सवाल मिल रहे थे कटिंग को लेकर कि कटिंग लगाएं कैसे। आज मैं वही शेयर करूंगी दोस्तों की। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना जिस तरीके से मैं लगाती हूँ अपना तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे मैं लगाती हूँ ठीक वैसे ही, और उम्मीद करती हूँ कि आप अगर लगाएं तो ध्यान रखें कि एक कटिंग ना लगाएं, 4 से 5 कटिंग जरूर लगाएं। उनमें से 3 कटिंग जरूर सक्सेस होंगी, और अगर आप बेसिक कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो 5 भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि कटिंग भी बता दीजिए, कैसे लगानी है, कैसे लेनी है और किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है। यहाँ पे दोस्तों एक बात और बताना चाहती हूँ कि एक मेरे व्यूअर्स हैं होशियारपुर पंजाब से, जिन्होंने 250 से भी ज्यादा कटिंग्स लगाई हैं, और उन्होंने ये बात मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि उनकी सारी ही कटिंग चल पड़े ताकि उनका पूरा ही गार्डन उन कटिंग्स के थ्रू बन जाए और उन्हें उस चीज का फायदा हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की, जो कि पहला पॉइंट आता है कटिंग लगाने में। तो मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी तरह का फंगस ना हो, यानी में आप 1-2 दिन की धूप लगवा लीजिए, और धूप लगाकर उसमें आप फंगीसाइड जरूर मिलाइएगा। मिट्टी कुछ भी नहीं, आपको सिंपल इस तरीके की मिट्टी लेनी है जिसमें बिल्कुल पोरस मिट्टी होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए, चिकनी नहीं होनी चाहिए। हालांकि चिकनी मिट्टी में भी कटिंग्स चल जाती हैं, लेकिन अगर पानी ज्यादा रुक गया तो कटिंग खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसी मिट्टी लें जो कि पानी डालें और उसमें रुके पानी, एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए। उसमें आप कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसमें कोकोपीट मिला ली है और मैं इसी में ही कटिंग लगाऊंगी। मिट्टी की बात हो गई, अब बात करते हैं गमले की, यानी किस तरह का गमला लें। तो दोस्तों आप इस तरीके का गमला लें जिसको आप आसानी से इधर उधर रख सके, और ज्यादा छोटा भी ना हो, ज्यादा बड़ा भी ना हो। बड़ा होगा तो पानी आपको पता नहीं लगेगा कि वो उसमें नीचे तक कहाँ तक पानी है और कहाँ तक नहीं है, यानी हमें पानी का अंदाजा बड़े गमले में कटिंग के लिए नहीं होगा। तो गमला करीबन 4 इंच का होना चाहिए। इस तरीके का इस साइज का गमला आप ले सकते हैं। ये इस साइज के गमले में कटिंग आप 6 महीने तक आराम से छोड़ सकते हैं। इसमें रूट्स बनती रहेंगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, इस तरह के जो छोटे गमले होते हैं या आप बॉटल काट कर भी यूज कर सकते हैं। इनका एक फायदा ये होता है कि आप अगर मौसम खराब हो या किसी तरीके से आप अपने कटिंग को बचाना चाहते हैं तो छोटा गमला बेहतर रहता है। कहीं भी आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, किसी दूसरे गमले में उसको सेट कर सकते हैं, किसी दूसरे प्लांट के नीचे। तो इसलिए आपको पॉट का भी ध्यान रखना है कि आप कौन सा पॉट ले रहे हैं और उसकी डेप्थ कितनी है, यानी उसकी गहराई कितनी है। ये थी गमले की बात, जो कि था सेकंड पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों, वो है कटिंग आपको लेनी कैसे है और किस तरीके से कटिंग को, हेल्दी कटिंग को चूज करना है। तो पहली बात आती है कि कटिंग आपको लेनी है एक हेल्दी प्लांट से। अगर कोई प्लांट पहले से ही बीमार है उसकी कटिंग मत लीजिएगा, यानी जिसकी पत्तियां जली हुई हो या जिसमें आपको लग रहा हो किसी तरह का कीड़ों का अटैक हो या प्लांट थोड़ा मुरझाया हुआ हो, तो उसकी कटिंग ना लें। मुरझाए हुए प्लांट से मेरा मतलब है कि अगर पानी ना दे रखा हुआ प्लांट में तो उसकी कटिंग भी ना लें, क्योंकि वो डिहाइड्रेट होता है और कटिंग उसकी चलने के चांसेस भी कम होते हैं। तो अब अगर आप अपने घर से कटिंग ले रहे हैं तो गमले में पानी पहले 1 रात पहले डाल लें। कहीं बाहर से ले रहे हैं तो कोशिश करें कि पत्तियां हेल्दी चमकदार हों उस प्लांट, जिस प्लांट से आप कटिंग ले रहे हैं। तो ये बात भी ध्यान रखने लायक है कि हेल्दी प्लांट होगा तभी हेल्दी कटिंग मिलेगी, और हेल्दी कटिंग होगी तभी उसके ग्रो होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। इसके बाद जो बात ध्यान रखने लायक है वो है कटर। कटर आपका स्टरलाइज होना चाहिए हर तरीके से, दोनों तरफ से आप उसको अच्छे से स्टरलाइज कर लीजिए। या तो आप उसको उबले हुए पानी में रख सकते हैं, या सैनिटाइजर से सैनिटाइज करके 30 सेकंड के लिए उसको छोड़ सकते हैं, या फिर साबुन से उसको अच्छी तरीके से धो सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टूल को, आप अपने कटर को साफ कर सकते हैं कटिंग लेने से पहले। तो चलिए अब कटिंग लेने चलते हैं। कटिंग कैसे लेनी है और किन बातों का ध्यान कटिंग लेते हुए हमें रखना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। इसकी मैंने प्रूनिंग की थी कुछ टाइम पहले ही, और ये कटिंग आप देख सकते हैं पेंसिल जितनी मोटी कटिंग है। और कटिंग हमें लेनी है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं ठीक उसके नीचे से, यानी जहाँ से पत्तियाँ निकलती हुई नजर आए वहाँ के उसके ठीक नोड एरिया के नीचे से कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये मेरा मोगरा है और मोगरे की कटिंग भी हम ले लेते हैं ठीक उसी तरीके से पत्तियों के नीचे से। अगर आप कटिंग ऐसे ही तोड़ कर लाते हैं तो बाद में आप घर आकर किसी भी शार्प कैंची से उसको ठीक कर सकते हैं। पत्ती के नीचे से इस तरीके से कट लगा सकते हैं और फिर उसको लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए मैंने ठीक पत्तियों के नीचे से ली है कटिंग। अब ये है मेरा गुलाब, और गुलाब की कटिंग मैंने शेयर की थी जो कि इसी प्लांट से ली हुई थी, और ये भी चल पड़ा है और वो भी चल रहा है। ये है अब रात रानी का प्लांट। और कई लोग पूछते हैं कि कटिंग मल्टीपल ब्रांचेस की ले सकते हैं। जी हाँ, ले सकते हैं। इस तरीके से जहां से कॉर्नर शुरू होता है, यानी दूसरी ब्रांच शुरू होती है, कोना शुरू होता है प्लांट नई ब्रांच का, वहां से आप कट कर सकते हैं। और मल्टीपल ब्रांचेस की कटिंग भी
सक्सेस हो जाती है कई बार। इस तरीके से सिर्फ कोने से लेंगे जहां से नई ब्रांच निकल रही हो, इस तरीके से। तो कई बार मैं बोलती हूँ कि टिप की कटिंग, तो टिप की कटिंग जैसे कि ये पेडलेंथस है, इसकी टिप ये देख रहे हैं आप, इसको हम सिंपली 4 इंच का लंबा ले लेंगे। टिप की कटिंग वो होती है जो ऊपर से कटिंग नहीं होती है। कुछ की कटिंग आपको किन बातों का ध्यान रखते हुए लेनी है, कटिंग हम ले आए हैं। और कटिंग में एक और सवाल अक्सर आता है कि कटिंग में अगर पत्तियां हैं तो उनको हटाना चाहिए। जी हाँ, आप पत्तियां हटा सकते हैं। ज्यादा बड़ी पत्तियां हैं, ये 2 दिन में ऐसे गिर जाएंगी, आपको लगेगा कटिंग नहीं चल रही है। और पत्तियां सूखती भी सबसे पहले हैं जब कटिंग हम लगाते हैं। तो अगर आप कोई पत्ती वाली कटिंग लेते हैं तो पत्तियां आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी कटिंग मोगरा की, जिसकी हमने पत्तियां हटा दी हैं। अगर आपकी कटिंग में नीचे पत्ती है इस तरीके से, तो ये भी हटा सकते हैं, क्योंकि इतनी कटिंग जो है वो मिट्टी में जाएगी, इतनी कटिंग मिट्टी में जाएगी। तो इस पत्ती का कोई फायदा नहीं है, ये सड़कर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया ही पैदा करेगी जो कटिंग को खराब कर सकता है। तो आप इसको भी हटा दें और इसको भी। कोशिश कीजिए कि ऊपर कोई 1-2 पत्ती है तो छोड़ सकते हैं, नीचे की सारी पत्तियां हटा दीजिए, नहीं तो वो पानी के साथ कांटेक्ट में आएंगी और गल जाएंगी। गलने के कारण बैक्टीरिया पैदा होगा और कटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे ग्रोथ करने के। अगर आप कटिंग बिल्कुल सीधी, मान लो हम तोड़ कर लाते हैं तो सीधी ले आते हैं, तो कोई बात नहीं, घर आकर अपने कटर से उसको इस तरीके से थोड़ा सा रखते हुए तिरछा काट लेना है। आपको सिर्फ तिरछा उसको काटना है, इस तरीके से। थोड़ा सा, जरूरी नहीं आपको नापना ही है उसको, लेकिन तिरछा काटना है ताकि उसको यहाँ से स्पेस ज्यादा मिले। और तो ऐसे तिरछा काटने से कटिंग में जो स्पेस है रूट्स निकालने का वो बढ़ जाता है, इसलिए उसमें रूटिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी वुडी कटिंग। अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट कटिंग की, जो इस तरीके की होती है। ये पेडलेंथ या डेविल बैकबोन की कटिंग है। जिन कटिंग में हम अक्सर बोलते हैं कि टिप की कटिंग हमें लेनी चाहिए, तो वो इस तरीके की, और आप देख सकते हैं ये 4 इंची के आसपास ही है। टिप की कटिंग वो होती है दोस्तों जिसमें ऊपर से टिप होती है और कटिंग ऊपर से कटी नहीं होती है। ऐसे टिप हम निकाल लेते हैं तो वो टिप की कटिंग कहलाती है। और इस तरीके की जो सॉफ्ट स्टेम वाली होती है, जिनमें से नीचे से सैप निकलता है, ये कटिंग मैंने कल ले ली थी और इसका सैप निकलना, यानी व्हाइट कलर का इसमें से दूध जैसा निकलता है, वो निकलना बंद हो गया है। अब ये लगाने के लिए रेडी है। यानी जिस कटिंग में आपको लगे कि यहाँ से दूध जैसा निकल रहा है, वो कटिंग आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते, ज्यादा ही पतली स्टेम वाला है, तो आप 1 से 2 घंटे छोड़ दीजिए और हल्का सा पानी में धोकर उसको लगा दीजिए। तो ये होती है टिप की कटिंग। और सॉफ्ट जो स्टेम होती हैं उनकी कटिंग इस तरीके से लगती है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ सकलेंट्स की कटिंग भी लगाकर दिखाऊंगी, जो कि जिसमें से एक ये सकलेंट की कटिंग मैंने ली है जो कि रात को निकाल दी थी, और ये एक बेबी सनरोज की कटिंग ली है। ये तो आप डायरेक्टली भी लेकर सीधा लगा देते हैं तो भी लग जाती है। और ये एक सिडम की कटिंग ली है और ये भी लगा के दिखाऊंगी आपको। तो ये कटिंग जो कटिंग हम सकलेंट्स की लेते हैं वो एक ना रात आप निकाल कर छोड़ सकते हैं। कैसी भी कटिंग लें, किसी भी प्लांट सकलेंट्स की लें जिनकी पत्तियां मोटी होती हैं, उसकी कटिंग आप ऐसे ही लेकर छोड़ दीजिए और मॉर्निंग में लगा दीजिए। यानी उन्हें 12 घंटे का समय दीजिए ऐसे ही रहने का, और फिर उन्हें लगाइए आप अपने पॉट में या डिजायर प्लेस पे जहां आप उनको लगाना चाहते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन्स की, रूटिंग हार्मोन्स की, जो हम यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मैं कोई रूटिंग हार्मोन यूज नहीं करती हूँ। मैं सिंपली कुछ चीजें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं वही फॉलो करती हूँ और अपनी कटिंग्स लगाती हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी प्लांट की कटिंग आपको मुश्किल से मिली है तो आप रूटिंग हार्मोन का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो फायदेमंद ही होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। और दूसरा, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसकी जगह दालचीनी और हनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से कटिंग है, आप हनी में या सिनेमन पाउडर में उसको ऐसे डिप करेंगे और उसको कटिंग को प्लेस कर देंगे मिट्टी में। तो ये चीजें आप रूटिंग हार्मोन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग कोई मुश्किल से मिलती है तो और चाहते हैं कि सक्सेस आपको मिले, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन चीजों का यूज जरूर करें। अगर आप रूटिंग हार्मोन रखते हैं या यूज कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं 30 to 40% चांसेस जो होते हैं रूट्स निकालने के प्लांट में, वो उसकी वजह से बढ़ जाते हैं। आइए अब मैं आपको कटिंग लगाकर दिखा देती हूँ, सकलेंट्स की भी और इन वुडी स्टेम्स वालों की भी, जो कटिंग हम अभी लेकर आए हैं उनकी भी। यहाँ पे मैंने मिट्टी गमलों में डाल ली है और पानी भी इनमें डाल लिया है। पानी तब तक डाला है जब तक नीचे तक ना निकल जाए। तो लगाते हुए में जो हमें ध्यान रखना है कि जो कटिंग हमने जहां से कटिंग कट की थी वही मिट्टी में डालना है इस तरीके से। कई बार क्या होता है हम उल्टी कटिंग लगा देते हैं, यानी जो ऊपर की साइड होती है वो लगा देते हैं, वो नहीं लगानी है। कटिंग जहां से हमने कट की है, जहां से ली है, वो हिस्सा मिट्टी में दबाना है। तो ये मैंने यहाँ पे हिबिस्किस की कटिंग लगाई है। ये नीचे वाला हिस्सा देखिए, पत्तियां इसमें ऊपर की तरफ है और नोड जो आप देख रहे हैं पत्तियों का, ये ऊपर की तरफ है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, ये हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ, यानी जहां से कटिंग हमने काटी है वो हिस्सा मिट्टी में होना चाहिए। इसमें मैं लगा देती हूँ जो हमने पेडलेंथिस की कटिंग ली थी उसको इस तरीके से,
और ये हमारी सक्लेंट्स की कटिंग, वो भी मैं इसी में लगा देती हूँ। रोज की, ये हमारे बेबी सन रोज की कटिंग, ये सेडम की कटिंग। सिंपली देख लीजिए, मैंने सिंपली इनको इसमें प्लेस किया है इस तरीके से। जब आप एक ही पॉट में 2 से 3 कटिंग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे सक्सेस रेट आपको मिल सकते हैं। तो ये सिंपली कटिंग मैंने इसमें प्लेस कर दी है। इस तरीके से आपको कटिंग लगानी है। पानी मैंने पहले ही डाल दिया था, अब मैं इसमें पानी नहीं दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मॉइस्चर बना रहे तो इसके ऊपर आप पॉलिथीन बैग लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि मॉइस्चर बना रहेगा, आपको पानी का ज्यादा ध्यान रखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब कटिंग लग गई है और अब आपको ध्यान रखना है पानी का और लोकेशन का। तो पानी का ध्यान ऐसे रखना है दोस्तों, पानी उसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए और मिट्टी सूखनी भी नहीं चाहिए। तो पानी उसमें इस तरीके से दीजिएगा कि आप उसमें पानी ज्यादा ना करें और मिट्टी एकदम से सूखे भी ना। अब मौसम चेंज हो रहा है, मिट्टी जल्दी जल्दी सूखेगी, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिजी हैं, आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप उसको देख पाए या भूल जाते हैं, तो आप अपने पॉट पर पॉली बैग, पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक बैग उस पर बांध दीजिए और 2 से 3 दिन में बार उसको चेक करते रहिए। हालांकि उसको जब हम एयर टाइट कर देते हैं तो उसमें जो है मॉइस्चर बना रहता है और कटिंग का जो पानी है वो जल्दी से सूखता नहीं है, और उस कारण भी कटिंग के चलने के रेट जो है, सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो लोकेशन उसको ऐसी दीजिए कि उसमें सीधी सन ना मिले उसको, लेकिन उसको हल्की सी गर्माइश और तेज लाइट जरूर मिले। तेज लाइट आप किसी विंडो के पास रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे गमले हैं या बहुत सारे गमले हैं, उनके बीच में रख दीजिए, तो वहां पर भी कटिंग आसानी से चलती है। अपनी कटिंग को पेड़ों के साथ, दूसरे गमलों के साथ, दूसरे प्लांट्स के साथ रखते हैं तो उसमें भी उसको फायदा होता है। उसके सक्सेस होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उसके आसपास के एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिस कारण वो कटिंग खराब नहीं होती है और उसे एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि दूसरे प्लांट्स के बीच में ही आपकी कटिंग रखी हो, जहां उसे धूप ना मिले। लास्ट बात दोस्तों ये कि आपको रखना है बहुत सारा पेशेंस। कटिंग को बार बार हिलाना नहीं है। कई बार क्या होता है, हम कटिंग लगा देते हैं और फिर उनको बार बार जाके चेक करते रहते हैं। जैसे मैंने ये पटूनिया की कटिंग यहाँ लगा रखी है और कहीं ना कहीं मेरा भी मन करता है देखूं इसमें रूटिंग हुई है या नहीं। देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि 5 दिन भी आपको 15 दिन के बराबर लगेंगे, महीने के बराबर लगेंगे, और आप सोचेंगे कि कटिंग इतने दिन से लगी हुई है और चली ही नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, माइंड सेट रखिए और अपने आप को शांत रखिए। कटिंग चलेगी तो अच्छी बात है, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, हम फिर से लगा लेंगे। तो ऐसा माइंड सेट रखिए दोस्तों। अगर आप बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं चलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा दुखी होते हैं कि हमारी कटिंग नहीं चली है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए और उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए कि चलेगी तो अच्छा है, नहीं चलेगी तो हम दोबारा से लगा लेंगे। ये माइंड सेट अपना जरूर रखिए जब आप कटिंग लगाते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी जब हम रखते हैं तो कुछ चीजें हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, आपको कुछ यूजफुल लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझसे कुछ छूट गया है तो आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।